जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हरियाणा में मंगलवार को 90 सीटों पर वोटों की गिनती हुई। कांग्रेस के माहौल के दावे के बीच बीजेपी ने सबको चौंका दिया और 48 सीटें जीतकर एकदम से बहुमत में आ गई। बीजेपी की जीत ऐतिहासिक रही क्योंकि हरियाणा में आज तक कोई पार्टी जीत की हैट्रिक यानी लगातार 3 बार सत्ता में नहीं आ पाई है। भाजपा की इस जीत में जातीय गणित, परिवारवाद, दल बदलू की राजनीति, रणनीति समेत ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनका कहीं न कहीं हर कोई जवाब जानना चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि बीजेपी की सैनी सरकार के कितने मंत्री और विधायक हारे और जीते। तो आपको बता दें कि भाजपा ने 10 मंत्री और 1 विधानसभा अध्यक्ष समेत 27 विधायकों को टिकट दी थी। इनमें से 10 हार गए। हारने वाले मंत्रियों में डॉक्टर कमल गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, रंजीत चौटाला, संजय सिंह, सुभाष सुधा, असीम गोयल और अभय यादव शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी हार गए। इसके अलावा 2 विधायक भी हारे। कांग्रेस ने 28 विधायकों को टिकट दिया, जिनमें से 15 हार गए और 13 जीते। यानी अगर हार और जीत की तुलना करें तो कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन हरियाणा के मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन से बेहतर रहा। अब इस मुद्दे पर बात करते हैं कि किस जाति के चेहरे सबसे ज्यादा जीते हैं। दरअसल चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 23 जाट चेहरे हैं। दूसरे नंबर पर 17 ओबीसी और 17 एससी के चेहरे हैं। इसके अलावा 12 पंजाबी, 8 ब्राह्मण, 6 अहीर, 6 गुर्जर, 5 मुस्लिम, 4 बीसी, 3 वैश्य, 2 राजपूत और रोड और 1 सीट पर जट सिख उम्मीदवार को जीत मिली है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है परिवारवाद वाला मुद्दा। यानी परिवारवाद वाले उम्मीदवारों का जो नतीजा है वो कैसा रहा, इस पर भी नजर डालते हैं। राजनीतिक परिवारों के 33 नेताओं को टिकट दी गई। भाजपा ने 11 और कांग्रेस ने 22 ऐसे चेहरों को टिकट दी थी। इनमें से 15 हार गए। जीतने वाले 18 चेहरों में कांग्रेस के 10 और भाजपा के 8 नेता शामिल हैं। सबसे चौंकाऊ हार भव्य विश्नोई की रही है, जो पूर्व सीएम भजन लाल के पोते हैं। उनका परिवार 57 साल बाद हिसार की आदमपुर सीट से चुनाव हार जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव पॉलिटिकल डेब्यू यानी पहली बार वो मैदान में उतरी और अटेली से जीत जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी हार किसकी रही और कहां से रही। सबसे बड़ी जीत नू हिंसा के आरोपी कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान की रही। मामन ने फिरोजपुर झिरका सीट से 58,841 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। जो जीत है वो 1 लाख से ऊपर वोटों की है। मामन नू हिंसा के मुस्लिम समुदाय को एक तरफा पोलराइज करने में कामयाब रहे। सबसे छोटी जीत भाजपा के देवेंद्र अत्री की उचाना से रही। उनको सिर्फ 32 वोटों से जीत मिली है। यहीं से दुष्यंत चौटाला को भी करारी हार झेलनी पड़ी है। अब अंत में हम ये देखेंगे कि सदन में कितने नए चेहरे होंगे। 90 में से 39 पहली बार विधायक बने हैं। इनमें भाजपा के 22, कांग्रेस के 13, इनेलो के 2 और 2 निर्दलीय विधायक बनेंगे। वहीं 29 सिटिंग विधायक फिर से जीते हैं। 22 नेता एक अंतर के बाद दोबारा विधायक बने हैं। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।